ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्मा के 20वें दिन की कथा में। 20वां अध्याय, त्रिदोषी व्रत कथा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, अब मैं तुम्हें त्रिदोषी व्रत के संबंध में बताऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिवक पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मासिक मलसार द्वारा निमृत बत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनातन कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाया हूँ। सर्वप्रोपण सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, ममृत, कामा, तम सद्बूत, इश्केतु तथा मनुभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन कठिन ऊपर को उभरे हुए सतनों पर कस्तूरी द्वारा निमृत पत्रावली के चिन्ह अलांगिन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्पदनम, शुभांबरे, कुशमेश, रतिपते, मकर ध्वज, पंचवेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक है। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने वाले वे ही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सदृढ़ मन से बड़ा दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर परम ब्रह्मानंद तुल्य अन्य अन्नदाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सूर्य प्रभु, मल आचरण, संभूत चंदन तथा अगरू से सुगंधित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्ल्याबाजू आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र जत सर्जन कारणनाथ आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्मशेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निसीन शोभ का कारण सब तुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लपट हुए, भगवान विष्णु वृंदा में असक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का उपहरण किया तथा बार बार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानता कहाँ है? अधिक कहने में लाभ क्या है? हे कामवदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें अपने वशीभूत ना किया हो। हे भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए नृत्य जीव के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उन्नत सतनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतुजन्य, पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले के थंब के तुल्य जांघों वाले, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामकार जोनी वाली, अधिक शोभयामन, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जंगलों से सुशोभित, विंब फल तुल्य होठों वाली, सींग तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली,
नवजुक्ति से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रिदोषी के दिन अर्चित हो, चित आऊ गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रिदोषी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र रोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो भगवान शिव के प्रिय तीर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रता का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम वेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से जहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 उंगल 8 उंगल प्रमाण के होने चाहिए। जा विस्तार से बनाकर शिव प्रियतीर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे मामुने, जो करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनातन कुमार, मैंने तुमको जब पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त। कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।